हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज न्यू दिल्ली। ये है आज पार्ट नंबर 3 मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जहां पर आज हम 4 पीस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट वाला जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको आज की वीडियो में हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अभी के अभी कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर, सो दैट पूरा लेक्चर एंड करने तक तुम वीडियो को छोड़ के ना जा सको। इतना मोटिवेशन लेकर वीडियो शुरू करनी है। सो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। करते हैं जल्दी से हमारे आज के लेक्चर को स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो मार्केटिंग के चारों मिक्स थे वो पढ़ लिए थे। अब हमें आज की वीडियो शुरू करनी है। सबसे पहले 4 पी से, विच इज प्रोडक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने बोला था भैया 4 पीस ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्राइस, ठीक है, किस जगह पे है, प्लेस, एंड प्रमोशन, कि हमने उसको प्रमोट कितना अच्छे से किया है। ये जो है 4 पीस हमारी मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, इंप्रूव और बेटर बना सकते हैं, ताकि वो हम कस्टमर को सही से अपना सामान बेच सके। ठीक है, पहले पी से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पी मेरा क्या है, प्रोडक्ट मिक्स। एक एक करके 4 पीस के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है भैया, कोई भी ऐसे टेंजिबल चीज हो सकती है, कोई भी इंटेंजिबल चीज हो सकती है, जिसके जिसका कुछ वैल्यू है हमारे कस्टमर के दिमाग में, जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है और जो कि हम कस्टमर को बेच सकते हैं। उस चीज को बोला जाएगा प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारा कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट आए, कोई भी सर्विस आए, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई प्लेस हो, कोई आइडिया हो, कोई इवेंट हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, जिसकी कुछ वैल्यू है कस्टमर के दिमाग में। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, कोई इवेंट है, कोई जगह है, ठीक है, कोई आइडिया है, से नो टू ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एक आइडिया है। ठीक है, सो कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज, आइडिया, गुड्स, सर्विस, इवेंट, प्लेस, व्हाटएवर, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कस्टमर के दिमाग में कुछ वैल्यू है, जो चीज कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकती है, तो उस चीज को हम कस्टमर को बेच सकते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज को हम प्रोडक्ट बोलेंगे, जो जिसको हम कुछ सर्टेन प्राइस के लिए कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, कस्टमर को बेच सकते हैं, और कस्टमर उससे सेटिस्फाई होगा। उस चीज को प्रोडक्ट बोला जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, 3 तरीके के बेनिफिट्स जो हैं एक कस्टमर देखता है किसी भी प्रोडक्ट से। सबसे पहले होता है फंक्शनल बेनिफिट, मतलब अगर तुम फोन ले रहे हो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले देखोगे क्या ये फोन स्मूथली चलता भी है कि नहीं, क्या इस फोन में कॉलिंग हो सकती है, क्या इस फोन में इंटरनेट चल सकता है, क्या इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या तुम्हारी गेम्स, क्या वो चल सकती हैं कि नहीं। अगर उस फोन में कॉल ही नहीं हो सकती, इंटरनेट ही नहीं चल सकता, तो कभी नहीं खरीदोगे। सबसे पहले तो फंक्शनल बेनिफिट चाहिए भैया। अगर गाड़ी खरीद रहे हो तो सबसे पहले देखोगे भैया गाड़ी मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती। कोई भी चीज खरीद रहे हो सबसे पहले तो फंक्शनल बेनिफिट देखोगे कि क्या ये मुझे कॉल करने में मदद करेगा, क्या ये मुझे ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी या नहीं। फिर आएगा साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारे प्रेस्टीज, तुम्हारी एस्टीम को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अब फोन ले तो लिया, पर फोन सुंदर भी लगना चाहिए। फोन की इतनी लेंथ, इतनी हाइट, इतनी विड्थ होनी चाहिए। फोन पे एप्पल का लोगो लगा होना चाहिए। फोन पे 3 कैमरा होने चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। गाड़ी लेनी तो है, पर गाड़ी का रंग अच्छा होना चाहिए। गाड़ी की जो भी है ना, शेप, साइज अच्छा होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे फिर तुम देखोगे भैया ठीक है काम की तो है, पर सुंदर भी तो होनी चाहिए। तो सुंदर है प्रोडक्ट या नहीं, दूसरे नंबर पे ये देखोगे। तीसरे नंबर पे सोशल बेनिफिट देखोगे कि क्या तुम्हारे ग्रुप में उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। मतलब लेट्स से कोई फोन है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे ग्रुप में सबके पास आईफोन है। अब तुम अकेले बिना आईफोन के जाते अच्छे नहीं लगोगे, तो तुम उस फोन को रिजेक्ट कर दोगे। ऐसी कोई गाड़ी है, तुम सोचोगे भैया तुम्हारे ग्रुप में सबके पास जो है अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, तुम वहां पे नैनो लेके जा रहे हो, अच्छे थोड़ी वैगनार लेके जा रहे हो, अच्छे थोड़ी लगोगे, है ना। तो इसलिए तुम बोलोगे भैया क्या मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एक्सेप्ट हो पाऊंगा विद दिस प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा तुम वो भी देखोगे। ठीक है, चलो, तो 3 तरीके के आपको बेनिफिट्स आप एक प्रोडक्ट से डिराइव करना चाहते हो, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारे तीनों बेनिफिट्स को पूरा कर दे, जो प्रोडक्ट हमें तीनों बेनिफिट दे दे, उस प्रोडक्ट को एक कस्टमर खरीद लेगा। हो गई बात। अगला टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट्स होते हैं हम जिनके बारे में बात करेंगे। उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग और उसकी लेबलिंग। हमने फंक्शंस के टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में इनकी बात करी थी, थोड़ी थोड़ी बात करी थी।
अब डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है बेटा किसी भी ब्रांड का लोगो, ठीक है, जैसे दिस इज द लोगो, ठीक है। लोगो में आपकी फोटो हो सकती है, आपका नाम हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई टर्म ऐसी हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई पंच लाइन हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा एक ब्रांड इस तरीके से डिजाइन करता है। जैसे हमने जब ये नाम रखा तो हमने ये सोचा क्या इस सेम नाम का कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? अगर कोई और होता तो हम नहीं रखते ये नाम। तो जो भी हम अपने ब्रांड का नाम, कोई ऐसे लाइन, कोई ऐसा सिंबल या कोई भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज करते हैं सो दैट हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी बन सके और कस्टमर समझ सके कि अगर ये लोगो है, अगर ये नाम है तो इस ब्रांड का है। जैसे ही ये लोगो आए कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर समझ जाए कि ये मेरा ब्रांड है और मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए फ्रॉम माय कंपेटिटर्स, ठीक है। जैसे कि मारुति है, सुजुकी है, मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, कुछ भी ऐसा है तुम्हें नाम सुनते ही समझ आ जाएगा। आई डोंट नीड टू टेल यू मैकडॉनल्ड्स क्या बेचता है, यू वेरी वेल नो मैकडॉनल्ड्स क्या बेचता है। हाउ डू यू नो? बिकॉज मैकडॉनल्ड्स एज अ ब्रांड नेम इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि नाम सुनते ही तुम्हें पता है कि मैकडॉनल्ड क्या है। आई डोंट नीड टू टेल यू डोमिनोज क्या बेचता है, यू वेरी वेल नो डोमिनोज क्या बेचता है, यू वेरी वेल नो केएफसी पे क्या मिलता है, ठीक है ना। सो ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे दिमाग में, यू वेरी वेल नो सुजुकी क्या बेचता है, कि तुम्हें नाम सुनते ही समझ आ गया कि भैया ये किस चीज का ब्रांड है। तो ये तुम्हें कैसे याद है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। उन्होंने ऐसा अलग नाम, सिंबल, कलर सब कुछ लगाया है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाला ब्रांड है, ठीक है। अब ब्रांड के नाम में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले ब्रांड का नेम, ब्रांड का मार्क और ट्रेडमार्क, ठीक है। ब्रांड का नेम, ब्रांड का कोई लोगो, और फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है भैया कि तुम्हें उसको सरकार के पास ऑफिशियली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब देखो मैकडॉनल्ड सबको पता है, ओके। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि कल को रैंडमली सुबह उठ के दिल करे अरे आज मैकडॉनल्ड की दुकान खोलेंगे, तो कल सुबह उठ के बर्गर बनाया और बर्गर पे लोगो लगा दिया कि मैकडॉनल्ड का बर्गर है? क्या मैं ही कर सकती हूँ? मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो मैकडॉनल्ड नाम है ना, वो लीगली रजिस्टर करवाया होगा कंपनी ने, और वो नाम कोई भी उनकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। जैसे अगर तुम्हें विद्यम नाम से इंस्टीट्यूट खोलना है, तुम नहीं खोल सकते लीगली, बिकॉज ये नाम हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। सो ट्रेडमार्क किसको बोला जाता है? जब हम अपने नाम को, अपने लोगो को, अपने इमेज को, इसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा लेते हैं, तो यही नाम, यही लोगो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है। यही ब्रांड मार्क, ब्रांड नेम क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है, जब तुम गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवा दो। और फिर इसको कोई भी तुम्हारी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। अगर करेगा तो तुम उस पर केस कर सकते हो। ठीक हो गई बात? चलो, अगली आती है चीज मेरे पास, यही चीज है। ब्रांड नेम क्या है? कि ब्रांड का वो नाम है जो लोग बोलेंगे। ब्रांड का जो नाम है वो यूजुअली लोग ट्राई करते हैं कि सिंगल वर्ड का होना चाहिए, 3-4 वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में याद रह सके, ऐसा होना चाहिए जिसको लोग बोल सके। बहुत डिफिकल्ट नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड मार्क इज सम इमेज। जैसे अब ये अकेली इमेज है, इसके साथ नाम नहीं लिखा हुआ, स्टिल यू नो अमूल की इमेज है ये, इस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। सो ब्रांड का जो लोगो है, जो अगेन डिस्टिंक्ट हो, लोगों को देखते ही समझ आ जाए। ट्रेडमार्क है कि तुमने उसका लीगल प्रोटेक्शन करवा लिया, गवर्नमेंट के पास उसको यूज कर लिया, सो दैट और कोई तुम्हारा नाम यूज ना कर सके, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे देखा हो, ये देखो छोटा सा आर लिखा हुआ है इन सब में, यहाँ छोटा सा आर लिखा हुआ है। तो जब भी छोटा सा आर ऊपर लिखा होता है, उसका क्या मतलब है? कि ये रजिस्टर्ड वर्ड है, रजिस्टर्ड नाम है, यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है। ब्रांडिंग के बेनिफिट्स क्या है? तुम्हारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर है, तुम्हारा प्रोडक्ट सबसे अलग दिखेगा दूसरों से, क्योंकि तुमने अच्छी ब्रांडिंग करी है। तो अगर मैं एक लाइन में 10 प्रोडक्ट रखूं, उसके बीच में से तुम उठा लोगे कि येलो कलर की मैगी होगी। लाइन में 10 प्रोडक्ट रखूं जिसके ऊपर लेट्स से ऐसी फोटो होगी, तुम समझ जाओगे ब्रिटानिया क्या है। जिसके ऊपर वो लड़की की फोटो होगी, तुम समझ जाओगे कि वो अमूल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद करती है ब्रांडिंग। एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले प्रोग्राम्स में हेल्प करती है, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट करने में हेल्प करती है। कोई नया प्रोडक्ट अगर तुम्हें लॉन्च करना है मार्केट में, तो वो बहुत इजीली तुम लॉन्च कर सकते हो। अब अमूल आज की डेट में कुछ भी अगर नया लॉन्च करेगा, तो वो अमूल के ब्रांड के नाम के अंदर ही लॉन्च करेगा, और जैसे ही अमूल का ठप्पा उसके ऊपर लग गया,
तुम्हें पता है कि ये ट्रस्टेड ब्रांड है, तुम्हें पता है कि ये खरीद सकते हो, तुम खरीदोगे, ठीक है। एंड लास्ट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग, तुम्हें अपने ब्रांड की वजह से एक अलग प्राइस चार्ज करने का मौका मिलता है, ठीक है। मतलब अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस ना कि अलग अलग फोन्स का, अलग अलग चीजों का अलग अलग प्राइस है। क्यों है? इवन तो वो चीजें बहुत बार होता है भैया कि बिल्कुल सेम चीजें हैं, फिर भी प्राइस अलग होता है। क्यों? क्योंकि ब्रांड कहता है भैया मेरे खुद की भी तो कोई गुडविल है, मेरी गुडविल की भी तो वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं अपनी गुडविल की बेसिस पे अपना प्राइस खुद डिसाइड करूंगा, हर ब्रांड करता है। अब ब्रांड मैं बोल रही हूँ बार बार, है ना, ब्रांड क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग करी है, लोगों के दिमाग में उनका ब्रांड है, ठीक है। सो ये क्या है, बेनिफिट्स हैं ब्रांडिंग के टू द मार्केटियर, जो कंपनी है उसके लिए बेनिफिट्स हैं। कस्टमर के लिए क्या क्या बेनिफिट है? कस्टमर के लिए एक स्टेटस सिंबल है। जैसे ही नाइकी का जूता डालोगे, जैसे ही ऐसे एक टिक बना आ जाएगा तुम्हारे जूते के ऊपर, तुम्हारा खुद का स्टेटस बढ़ जाएगा। अरे भाई, है ना, कितना बढ़िया जूता है। जैसे ही वो आधे वाला एप्पल आ जाएगा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी जेब में, तुम्हारा स्टेटस बढ़ जाएगा। सो तुम्हारे लिए भी इस ब्रांड की वैल्यू है भैया, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है उस ब्रांड की वजह से। इंश्योर्स क्वालिटी, जैसे ही भैया ये टिक लगा आ गया तुम्हारे जूते पे, तुम्हें पता है कि भैया ये अच्छी क्वालिटी का है, तुम्हें उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईज इन शॉपिंग, तुम बहुत बार शॉपिंग करते कंफ्यूज हो जाते हो। मतलब मैं तुम्हारे सामने 4 जूते रख दूं सेम टू सेम, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार चारों अच्छे लग रहे हैं, कौन सा खरीदूं। फिर एक के ऊपर मैं टिक लगा दूंगी, अरे ये तो नाइकी का है, ये अच्छा होगा, ये खरीद लेता हूँ। सो जैसे ही ब्रांड आ गया तुम्हारे सामने, तुम्हारी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं और तुम बोलते हो कि हाँ ये अच्छा ब्रांड है, ये खरीदता हूँ, ये बेस्ट होगा, ठीक है। चलें आगे। चलो, ब्रांडिंग होती है खत्म। अगला, अच्छा एक और टॉपिक है भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। एक अच्छे ब्रांड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? सजेस्टिव होना चाहिए। जैसे विद्यम है, विद्यम तुम्हें नाम से, विद्या से समझ आ रहा है कि ये एजुकेशन रिलेटेड ब्रांड है, तो इट सजेस्ट कि इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। कॉन्टिन्यूइंग है, हम पढ़ाते तो हम कॉमर्स है, पर हमने कॉमर्स रिलेटेड नाम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि कल को हमें कॉमर्स से सीए, सीएस, एमबीए या साइंस कहीं भी अगर अपना एक्सपेंशन करना है तो हम विद्यम नाम के अंडर ही कर सकते हैं, ठीक है। एंड विद्यम एक ऐसा नाम है जो आज से 2 4 5 10 साल बाद भी ऐसा पुराना नहीं लगेगा, मतलब अच्छा नाम लगेगा, है ना, जो तुम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू कर सको, ऐसा नाम है। अडेप्टेबल है, अडेप्टेबल वही चीज है कि मैं इसी सेम ब्रांड के अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स खोल सकती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कॉमर्स सेंट्रिक नाम नहीं है ना, आप इसी नाम पे कुछ भी खोल सकते हो। तो ये एक अच्छा ब्रांड नेम है, इट कैन अडेप्ट टू वेरियस अदर फील्ड्स, वेरियस अदर जो भी चीज में तुम एक्सपैंड करना चाहते हो। रजिस्टर्ड है, सरकार के पास रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क करवा रखा है। इजी टू स्पेल है, विद्यम कितना इजी टू स्पेल है तुम देखो, है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा तुम्हें बोलने में। क्या नाम है? विद्यम। सो इजी, सो सिंपल, ठीक है। डिस्टिंक्टिव है, अलग है दूसरे ब्रांड से, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, ठीक है। सो दैट तुम्हें अलग से पता चले कि भैया ये इस नाम का तो ये वाला ब्रांड है, ठीक है। सो ये सारे क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ गुड ब्रांड। सजेस्टिव होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, ठीक है, जो भी चीज है उसको सजेस्ट करे। कंटिन्यूइंग हो, ठीक है, लाइफ बॉय 125 सालों से चलता आ रहा है, ठीक है। अडेप्टेबल हो, आईटीसी के अंदर ही भैया कितने सारे उन्होंने ब्रांड्स खोल रखे हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार के पास, ठीक है। इजी टू स्पेल होना चाहिए, विम, एयरटेल, थम्स अप, सारे इजी टू स्पेल हैं। डिस्टिंक्टिव हो, अलग हो बिल्कुल अपने कंपेटिटर्स से, ठीक है। चलो, ब्रांडिंग यहाँ पे होता है खत्म। अगला मेरे पास आता है पैकेजिंग। प्रोडक्ट के अंदर ही, अभी हमारा पहला पी चल रहा है, पहला पी क्या था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर ही पहला पी मेरे पास क्या आया? पैकेजिंग। पहला क्या आया? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के बाद प्रोडक्ट में क्या आया? पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? तुम्हारे प्रोडक्ट को खराब होने से बचाती है, किसी भी तरीके की खराबी नहीं आने देती, चाहे वो मिस हैंडलिंग हो, गर्मी हो, मॉइस्चर, स्पॉइलेज, लीकेज, सेफ्टी रखती है तुम्हारे प्रोडक्ट की, उसकी वैल्यू ऐड करती है। जिसका प्रोडक्ट का पैकेट सुंदर होता है, कस्टमर उसको कई बार पैकेट की वजह से ही खरीद लेता है, ठीक है। और लाइफ बढ़ जाती है तुम्हारे प्रोडक्ट की, क्योंकि वो सेफ है पैकेट के अंदर। 3 तरीके की पैकेजिंग हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है बेटा, जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक वो पैकेजिंग उसके साथ रहती है। जैसे कोलगेट की ट्यूब है, जब तक अंदर वाला सामान खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम इस ट्यूब को नहीं गिरोगे, जब तक अंदर वाला सामान खत्म नहीं हो जाता तुम इस पूरी डब्बी को नहीं गिरोगे। ये वो वाली इमीडिएट
पैकेजिंग है जो कस्टमर तब तक यूज करता है जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता, उसको प्राइमरी पैकेजिंग बोला जाता है। सबसे लास्ट लेवल पैकेजिंग ये होती है। इसके ऊपर आती है सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे कि अब ये जो डिब्बा है, इस डब्बे के अंदर इतनी सारी ये जो बोतलें पड़ी हैं, ये सारी बोतलें प्राइमरी पैकेजिंग है। पर ये जो डब्बा है, जिस डब्बे के अंदर 10-15 बॉटल्स पड़ी हैं, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। ठीक है, वो क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग है। ठीक है, जैसे ये तीन बॉटल्स के ऊपर एक कवर चढ़ा रखा है। ठीक है, ये देखो, 3 बॉटल्स के ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सा कवर चढ़ा रखा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट वाला कवर है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों होती है? एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज। ठीक है, जब तक प्रोडक्ट रेडी टू यूज नहीं होता तब तक उसको रखा जाता है। जैसे कि अब ये है कोलगेट है, क्या ये कोलगेट की ट्यूब ऐसे ही उठा के लाते हो बाजार से? नहीं, एक डब्बा होता है ना, एक डब्बा होता है। डब्बे के अंदर ये कोलगेट की ट्यूब होती है और कोलगेट की ट्यूब के अंदर टूथपेस्ट होता है। तो ये जो डब्बा है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। ये जो ट्यूब है, ये प्राइमरी पैकेजिंग है। और फिर इससे भी एक बड़ी पैकेजिंग होगी, जिसके अंदर ऐसे 50 या 100 डब्बे भर के आए होंगे दुकानदार के पास, रिटेलर के पास। उस इससे भी बड़ी वाली पैकेजिंग को क्या बोला जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में बड़े बड़े डब्बे होते हैं। उस बड़े डब्बे के अंदर क्या होंगी? 50, 100, 200 छोटे छोटे ट्यूब्स होंगी, ऐसे डब्बे होंगे। और एक एक डब्बे के अंदर क्या होगा? एक एक कोलगेट की पैकेजिंग होगी। तो ये सबसे बड़े वाली क्या है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये जो है डब्बा, जो डब्बा तुम घर तक तो लाते हो, पर घर लाते ही फेंक देते हो डस्टबिन में, वो होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। और प्राइमरी पैकेजिंग तब तक यूज करते हो जब तक प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता। किसी भी क्रीम की बॉटल जो है, वो प्राइमरी पैकेजिंग। वो बॉटल जिस डब्बे में तुम्हारे तक आई है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो जिस तक वो दुकानदार के पास पहुंची है। ठीक है, तो वो हो गई ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, 3 तरीके की पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग के फंक्शंस क्या है? PIPE, पाइप हमारा एक्रोनिम है। प्रोडक्ट की प्रमोशन, आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट की यूजेज और प्रोटेक्शन। सबसे पहले क्या है? प्रोडक्ट की प्रमोशन। जो पैकेजिंग होती है ना बेटा, जो पैकेजिंग होती है ना, पैकेजिंग के ऊपर ही सब कुछ लिखा होता है। अब जब तुम जाते हो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, तुम वहां पे भैया जो कोलगेट का डिब्बा होगा ना, उसके ऊपर ही लिखा होगा कि ये कोलगेट है। अंदर वाली ट्यूब पे तो लिखा ही होगा, पर जो ऊपर भैया जो है डब्बा, उस पे भी लिखा होगा ये कोलगेट है। तो हर वक्त तुम्हें याद रहता है भैया कि ये क्या प्रोडक्ट है ना? कोई भी तुम क्रीम की बॉटल देखोगे, क्रीम की बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि किस ब्रांड की है। उसका जो डिब्बा आया था, डिब्बे पे भी लिखा हुआ है किस ब्रांड की है। तो प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है। साइलेंट सेल्समैन है, सेलिएंट नहीं, साइलेंट। साइलेंट सेल्समैन है, अपने आप वो प्रमोशन करती रहती है। जब तक तुम क्रीम खत्म नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे सामने है कि ये किस ब्रांड की क्रीम है। हर दिन देख रहे हो कि इस ब्रांड की क्रीम है, तो वो ब्रांड तुम्हारे दिमाग से कभी निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर दिन क्रीम की बॉटल देख रहे हो, हर दिन ब्रांड को याद कर रहे हो। ठीक है ना? तो कस्टमर की अटेंशन अट्रैक्ट करने में मदद करती है। जो भी उसके ऊपर फोटो होती है, जो भी कलर होता है, वो कस्टमर को डिसीजन बनाने में हेल्प करती है। आइडेंटिफिकेशन, तुम्हें अगेन ये जो चीजें लगी हुई होती हैं ब्रांड के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर जो लोगो है, जो सब कुछ है, इसकी मदद से तुम याद समझ सकते हो ये नेस्ले है, ये अमूल है, ये नाइकी है, ये कोक है। ठीक है, तुम समझ सकते हो फोटो देखते ही ये कौन सा ब्रांड है। तो आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करती है पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर ही तो ये सारे फोटो बने हुए होते हैं। प्रोडक्ट को यूज करने में मदद करती है ऑब्वियसली भैया। जब टूथपेस्ट कर रहे हो तो ट्यूब तो चाहिए जिसमें से टूथपेस्ट निकालोगे, डब्बी तो चाहिए जिसमें से गोलियां निकालोगे। ठीक है ना? सो प्रोडक्ट को यूज करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, कन्वीनियंट टू ओपन है, हैंडल करने में आसान है, कस्टमर को यूज करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। फिर प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है किसी भी तरीके की ब्रेकेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज, हीट, मॉइस्चर, एयर, क्लाइमेटिक कंडीशन, हर चीज से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है हमारी पैकेजिंग। मेरिट्स क्या है? सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में बहुत हेल्प होती है। मतलब जब तुम्हें दुकानदार आके नहीं बता रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर में कि ये मैगी है, मैगी खरीद लो, तब वो मैगी का पैकेट ही है भैया जो अपने लिए बोल रहा है कि आओ मुझे खरीदो। मैगी का पैकेट जितना अच्छा होगा तुम उतने अट्रैक्ट होगे। ठीक है, फिर इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है। हर कंपनी ट्राई करती है कि वो अपने पैकेट को सुंदर से सुंदर बनाए, अच्छे से अच्छा बनाए, ताकि दूर से कस्टमर पैकेट को देखते ही अट्रैक्ट हो जाए। स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, तुम उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर जितना अच्छा अच्छा लिख सकते हो भैया, ये सबसे हेल्दी है, ये सबसे साफ सुथरा है, ये है वो है ना, तुम लिखो। प्लस जितना साफ पैकेट होगा,
तुम्हें उतना ही साफ लगेगा कि भैया अंदर वाला प्रोडक्ट भी साफ होगा जब पैकेट इतना साफ है, ठीक है? और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में तो हेल्प करता ही है तुम्हारा पैकेजिंग, ठीक है जी? तो ये हो गए इसके मेरिट्स, किसके? पैकेजिंग के। लास्ट हमारे पास क्या आएगा कि पैकेज के ऊपर क्या कुछ होता है, सॉरी हाँ, अगली लास्ट चीज मेरे पास क्या आएगी यहाँ पे? लेबलिंग, ठीक है? हाँ, लास्ट मेरे पास प्रोडक्शन या प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा? लेबल। तो लेबल आपके किसके ऊपर होता है? पैकेट के ऊपर ही लेबल लगा हुआ होता है, ठीक है? जैसे कि जो भी आपका जैसे नॉर सूप्स है तो नॉर सूप्स के ऊपर ऐसे पूरा लेबल लिखा होगा। लेबल जो है बेटा वो कंपल्सरी होता है लीगली, वरना कोई भी कंपनी कभी इतना खेचल ना करे कि वो लीगल लेबल लगाए, है ना? लेबल जो है लीगली कंपल्सरी होता है, वो बताता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, सब कुछ बताता है। प्रोडक्ट का नाम, उसका कंटेंट, नेट वेट, ठीक है? कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायर होगा, कैसे यूज करना है, लिखा होता है ना, बच्चों से दूर रखो, प्रेग्नेंट वुमेन से दूर रखो, है ना? वो सब लिखा होता है। ये भी लिखा होता है कि कैसे इसको ठंडी जगह पे रखना है, गर्म जगह पे रखना है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम, मैन्युफैक्चरर का पता, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा हुआ होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर कितनी है वो सब कुछ लिखा होता है। तो प्रैक्टिकली जितना भी कुछ एक कस्टमर को जानना होता है, सब कुछ वो जान सकता है लेबल पढ़ के, सब कुछ लेबल के ऊपर लिखना कंपल्सरी होता है। लेबल की मदद से प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट तो हो ही रही है, क्योंकि तुम उसमें सब कुछ अच्छा-अच्छा लिख रहे हो, सुंदर-सुंदर बना रहे हो, है ना? लेकिन जो-जो लीगली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो भी कस्टमर तक पहुँच रही है लेबल की मदद से। वरना कोई ना लिखे कि भैया मेरे ड्रिंक में इतना ज़्यादा शुगर है। ये लॉ बोलता है इसलिए हर कंपनी लिखती है। प्रोडक्ट और ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है लेबल, ठीक है? वही देखो पैकेट के ऊपर लेबल ही तो लगा होता है ना? मतलब जो डब्बा है, पैकेट तो वो डब्बा है। अब डब्बे के ऊपर जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो लेबल का हिस्सा है, ठीक है? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट, ठीक है? प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया जाता है लेबल के अंदर और ग्रेडिंग करने में मदद करता है। वही जैसे हमने ऊपर देखा था ना अमूल का, आई थिंक पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अमूल का एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। तो वो कलर की मदद से तुम समझ पाते हो अमूल का फुल फैट कौन सा है ना? फुल क्रीम कौन सा है, मिल्क, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है प्रमोशन, प्रोडक्ट के प्रमोशन में मदद करता है। हाँ, तुम लेबल के ऊपर ही लिख देते हो भैया 50% ऑफ, तो वहीं से तुम्हारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है ना? रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जैसे वेज और नॉन वेज, है ना? ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो लीगली जरूरी है वो प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट जैसे कि नेट वेट कितना है, सब कुछ लिखा होता है ताकि तुम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, स्पेसिफाई द कंटेंट, प्रोडक्ट का सारा कुछ लिखा होता है, विटामिन, फोलिक एसिड, ये वो सब कुछ लिखा होता है, ठीक है ना? और ग्रेडिंग में मदद करते हैं जैसे ये ग्रेडिंग है, ठीक है ना? कि रेड वाला अमूल खरीदना है कि ब्लू वाला अमूल खरीदना है। मैंने कभी भी अगर अमूल खरीदा है, पहले मैं खरीदती थी, तो मैंने कभी ये नहीं बोला है भैया कि ये फुल क्रीम, सिंगल टोन, कौन-सी टोन होती है मुझे नहीं पता। मैं ये बोलती थी भैया रेड वाला दे दो या ब्लू वाला दे दो। तो दैट इज़ व्हाट कि वो जो लेबल है, जो कलर है वो हमें बता रहा है कि भैया कौन से ग्रेड का दूध तुम्हें चाहिए, ठीक है? चलो, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स मेरा होता है खत्म, आगे मेरा शुरू होगा प्राइस मिक्स जिसको कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ मैं तुम्हें प्राइस मिक्स करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक सुन लिया है, तो डन लिख के जाओ कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे पता चले तुमने पूरी वीडियो सुन ली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।